केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित पूसा एग्री कृषि हाट परिसर राष्ट्र को समर्पित किया गया। मेले में देश के विभिन्न भागों से हजारों प्रगतिशील किसान, महिला उद्यमी और स्टार्टअप्स शामिल हुए। तो वहीं पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 9 से 11 मार्च तक दिल्ली स्थित संस्थान ग्राउंड में किया गया, जहां किसानों को संरक्षित और वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बताया गया। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में भी जानकारी दी गई। यही नहीं, इस मेले में एग्री स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठनों, जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़े सभी समस्याओं के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। हमने इस पूसा कृषि मेले में लगभग 10 प्रकार की अलग अलग सब्जियों की विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्में जो हमारे संस्थान ने विकसित की हैं वो लगाई हैं किसान भाइयों के लिए। साथ ही हमने सुरक्षित खेती की लो कॉस्ट जो कम लागत तकनीकी के बनाए हुए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं उसमें अच्छी किस्मों को कैसे पैदा किया जाए और साथ ही अच्छी नर्सरी पैदा कैसे की जाए ताकि अगेती नर्सरी पैदा करके किसान अगेती फसल ले सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, वो तकनीकी भी हमने यहाँ किसानों को दिखाई है। साथ ही हमने एक प्रदर्शनी दिखाई है इसमें कि सब्जियों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कैसे बहुत अच्छे से काम करता है, उसको भी हमने दिखाया है। इसी के साथ हमने जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो कंटेनर गार्डनिंग जो होती है उसमें अलग अलग प्रकार के गमलों में विभिन्न प्रकार की सब्जियों को कैसे लगाएं और कैसे जो गृहस्थ जीवन में हम रहते हुए कैसे अच्छे से अच्छी ताज़ा सब्जियों को हम खा सकते हैं, उस चीज़ों को भी हमने यहाँ दिखाया गया है। साथ ही बहुत सारे जो किसान हैं दूर दराज से आते हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनके निराकरण के लिए हमने एक परामर्श व्यवस्था भी कर रखी है ताकि उनकी समस्याओं को हम सुलझा सकें, ऐसी भी हमने व्यवस्था की है। तो वहीं इस मेले में पूसा बासमती की 4 नई किस्मों पर मुख्य ध्यान दिया गया, जिनमें पूसा बासमती 1847, 1885, 1886 और बासमती 1847 शामिल है, जो किसानों के लिए बेहद किफायती है। इसी के साथ मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पूसा संस्थान द्वारा किसान हितों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए किसानों से नई तकनीकों, वैज्ञानिक नवाचारों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ जो पूसा कृषि विज्ञान मेला लगा हुआ है इसमें ये हमारी जो विभिन्न किस्म की नई प्रजातियाँ हैं, जैसे ये पूसा अभिनव नींबू की, पूसा उदित नींबू की है, ये वर्ष में 2 बार फल देती है, बहुत अच्छे उत्पादन वाली। इसी तरीके से पूसा अरुण है जो चकोतरा किस्म है, बीज रहित किस्म है। कुछ हमने किस्में निकाली हैं जो इसको आप लगाकर और बहुत अच्छी तरीके से उससे उत्पादन ले सकते हो। हमारा जो इनोवेशन है इस इन हॉर्टिकल्चर फील्ड, जहाँ पे हम एक स्पेशल प्लांटर्स बनाते हैं, स्पेशल गमले बनाते हैं जिसके अंदर आप इसको यूज़ करके आप कहीं पे भी आप बागवानी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक अर्बन सेटिंग में रह रहे हैं, मान लीजिए आप 5वें, 4थे, 10वें वाले पे रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास कुछ जगह नहीं है सब्जियाँ उगाने की, वहाँ पे भी आप हमारे इनोवेशन को यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। हमारी जो भी इनोवेशन है ये एक मॉड्यूलर इनोवेशन है। इसके अंदर हम स्टील, एल्यूमिनियम और इस स्पेशल मटेरियल का यूज़ करते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम एक इस शीट पे आधारित है। जो कैविटीज़ हैं इसके अंदर ये वाटर और एयर और न्यूट्रिएंट रिटेंशन रखता है, लॉस को रोकता है ताकि आपको डेली पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो और प्लांट्स भी स्ट्राइव कर। सेलिब्रेटिंग फार्मर्स एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड गन्ने पे फोकस कंपनी है। इसमें भारत के किसान, स्टार्टअप, इंडस्ट्रीज, टीचर सब लोग शेयर होल्डर हैं और हम किसानों को, किसान हमारा प्रोडक्ट है। गन्ने का जैम, गन्ने की चटनी, फ्रोज़न गन्ने का जूस, गन्ने का लिक्विड जैगरी, गन्ने के बगास से बने हुए डाइटरी फाइबर के बिस्कुट और गन्ने की चाय, अभी तक ये चीज़ें हम कर चुके हैं। गन्ने का सिरका बनाने वाले हैं। उन्होंने भारत सरकार द्वारा किसान हितों के लिए किए जा रहे कार्यों और कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार किसानों को बीज से बाजार तक की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के अनुसंधान की बदौलत भारतीय कृषि उन्नत कर रही है।
युवाओं में कृषि के प्रति उत्साह जागृत हो रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये पूसा की टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्राइकोडर्मा बनाया हुआ है। पूसा इसके लिए लाइसेंस देता है। हमने पूसा से लाइसेंस लिया हुआ 5 साल के लिए। पूसा का ये जो टेक्नोलॉजी है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है बेसिकली। ये एक बायो एजेंट है। ये इसका नाम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है। इसको 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूसा का नया स्ट्रेन है और ट्राइकोडर्मा कई यूनिवर्सिटीज़ कई लोगों के पास में है, लेकिन ये नया स्ट्रेन है और ये 7 केमिकल के साथ कंपेटिबल है, जैसे मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम, इमिडाक्लोपिड वगैरह के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वीके पैकवेल ने एक भूसा जंबो बैग बनाया हुआ है। जैसे आप लोग की समस्या होती थी कि भूसा रखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। आप लोग कोठरियों में भूसा रखते थे जिसमें सीलन और नमी की वजह से भूसा खराब हो जाता था। तो हम लोगों ने भूसा जंबो बैग बनाया, वीके सर्वोत्तम भूसा जंबो बैग, जिसमें आपको भूसा रखने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।